आज का क्लास है एनसीईआरटी बेस पिछली परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न। इसे हम लोग लेकर आए, टोटल 50 प्रश्न लेकर आए हैं। बिहार पुलिस स्पेशल क्वेश्चन है जो हमेशा ही सब क्वेश्चन पूछा जाता है। हर वक्त देखते हैं क्वेश्चन कहीं ना कहीं उठा कर लेकर चला आता है। बिहार पुलिस स्पेशल क्वेश्चन है बिहार पुलिस का। 50 क्वेश्चन आज हम करवाने वाले, 50 नहीं तो आधा कर लेते हैं। 25 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितना क्वेश्चन है सब पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन चलते हैं बिहार पुलिस स्पेशल। ठीक है, क्वेश्चन है लौह व रक्त की नीति अपनाने वाला भारतीय सुल्तान कौन था? भारतीय सुल्तान का नाम था वो ऐसे बलबन। बलबन बड़ा खतरनाक शासक था। बलबन जो है बड़ा खतरनाक शासन था। यह कहा जाता है बचपन से ही बाहुबली टाइप का था। मतलब पहले मजदूर, फिर उससे बड़ा मजदूर, फिर उससे बड़ा मजदूर, इस प्रकार से उन्होंने अपने सत्ता हासिल कर लिया था। बलबन कहा था बलबन का शासनकाल 66 से लेकर 87 तक इनका शासनकाल रहता है। बलबन का शासनकाल 86 तो कितना 66 से 87 बलबन का शासनकाल। बलबन के शासनकाल में ही कहा था हंसना मना था। बलबन के शासनकाल में हंसना मना था। रक्त एवं लौह की नीति बलबन के शासनकाल में था। कहा था बलबन ही टोटल सेनाओं का, बंगाल में टोटल सेनाओं का वध कर चुका था। बलबन तरह तरह के काम किया था। बलबन रक्त एवं लौह की नीति अपनाया था। अगला क्वेश्चन है भारत में सिजदा और पैबोस शुरू करने वाला सुल्तान कौन था? बलबन। सिजदा का मतलब होता है सर झुकाना और पैबोस का मतलब होता है पैरों को चूमना। किसने किया था? वो बलबन ने। बलबन खतरनाक शासक पहले से ही था। बलबन ने 40 तुर्कों को खत्म कर चुका था। बलबन 40 तुर्कों को खत्म करने वाला मात्र एक शासक कौन था? बलबन। बलबन ने क्या है सिजदा और पैबोस की नीति। सिजदा किसे कहते हैं? सिजदा का मतलब होता है सर झुकाना, पैबोस का मतलब होता है पैरों को चूमना। कौन खत्म कर दिया था? वो बलबन ने। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन के हम लोग आते हैं। क्वेश्चन कहता है श्रीमद् भागवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? श्रीमद् भागवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? जॉन विकेल्सन ने। वो किसने किया था? जॉन विकेल्सन ने। श्रीमद् भागवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? अनुवादित किसने किया था? जॉन विकेल्सन ने। किसने किया था? जॉन विकेल्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन के हम लोग आते हैं। तो क्वेश्चन कहता हुआ क्वेश्चन है बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? एल्युमिनियम। बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? वो एल्युमिनियम। बॉक्साइट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है, ऑनलाइन में क्वेश्चन है। एक बार अगर 50 क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन लड़ेगा, हर हाल में लड़ेगा। 2025 का जो एग्जाम होने वाला 3 मंथ में बिहार पुलिस का, क्वेश्चन लड़ना तय है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? तो बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है। किसका हुआ? एल्युमिनियम का। कहा था वर्ण व्यवस्था किस सभ्यता की देन है? वर्ण मतलब आर्य का। वर्ण व्यवस्था किस सभ्यता के देन है? तो वो आर्य का। किसका है? आर्य का। भारत का सबसे प्राचीनतम अजैब घर कहाँ हुआ? कोलकाता। कहाँ हुआ? कोलकाता। भारत का सबसे प्राचीनतम अजैब घर कहाँ? कोलकाता। कोलकाता में ही सर्वप्रथम, जैसे कि सुंदरबन डेल्टा, पश्चिम बंगाल, कोलकाता। पश्चिम बंगाल की राजधानी पड़ता हुआ कोलकाता। हावड़ा ब्रिज कोलकाता। ब्रिटिश सबसे पहले वहां पर पहुंचा था हुआ कोलकाता में। तो कोलकाता पहले के जमाना में बेहतर था, लेकिन अब के जमाना में बेहतर। महलों का शहर कोलकाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होना? कोलकाता का स्थापना किया था जॉर्ज निकोलस ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग आते हैं। 5 नदियों की भूमि बुआ किसे कहते हैं? पंजाब। अभी फिलहाल में 3 नदी की भूमिया बुआ यहाँ पर है। कितना? 3 नदियां। 2 नदी विलुप्त हो चुका है, तो 5 नदी की भूमि किसे कहते हैं? बुआ पंजाब। किसे कहते हैं? पंजाब। अभी फिलहाल कितना नदी है? बुआ 3 नदी। अगला क्वेश्चन हम लोग आते हैं। मनुष्य में रक्त का लाल रंग किस हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण होता है? बुआ तो एरिथ्रोसाइट्स के कारण। अब हीमोग्लोबिन अगर वह मनुष्य का रक्त किसके कारण? तो हीमोग्लोबिन के कारण। अब किसके उपस्थिति के कारण होता है? तो एरिथ्रोसाइट्स के कारण वो इसका खून लाल होता है। अगला क्वेश्चन के हम लोग आते हैं। क्वेश्चन कहता है प्लानिंग फॉर इंडिया पुस्तक 1934 में किसने लिखी थी? 1934 में वो किसने लिखी थी? सर विलियम विश्वेश्वरैया ने। सर विश्वेश्वरैया ने। अगला क्वेश्चन के हम लोग आते हैं। क्वेश्चन अब हुआ करते रहना बेहतर से। क्वेश्चन कहता है
महाकालेश्वर का ऐतिहासिक मंदिर किस शहर में स्थित है? क्वेश्चन है महाकालेश्वर का ऐतिहासिक मंदिर किस शहर में है? उज्जैन में। कहाँ हुआ? उज्जैन में। कहाँ? उज्जैन में। महाकालेश्वर का ऐतिहासिक मंदिर कहाँ स्थित है? तो क्या बोलना है? उज्जैन में। कहाँ हुआ? उज्जैन में। अगला क्वेश्चन के हम लोग आते हैं। कहता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किसे आधुनिक भारत के मंदिर की संज्ञा दी थी? वह आता है भारत के बड़े बांधों को। तब भारत के बड़े बांधों को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था? तो वह आधुनिक भारत के मंदिर का क्या कहा? हुआ आधुनिक भारत के मंदिर। पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु था 1964 ईस्वी में। प्रथम प्रधानमंत्री हुआ था। प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। सर्वश्रेष्ठ था जो कांग्रेस के थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग आते हैं। क्वेश्चन कहता है गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो बहुत 22 दिसंबर 1666 में पटना में हुआ था। भव्य मंदिर भी बना हुआ, गुरुद्वारा भी बना हुआ है गुरु गोविंद सिंह का। जो 10वां गुरु हुआ था गुरु गोविंद सिंह। 10वां गुरु कौन था? गुरु गोविंद सिंह। उनका जन्म कब होता है? पटना में 22 दिसंबर 1666 में। ठीक है, इसके बाद हुआ गुरु तेग बहादुर सिंह। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या होता है? भारत संविधान की प्रस्तावना में हमारे देश को क्या नाम दिया गया था? तो भारत इंडिया। क्या नाम दिया हुआ? भारत और इंडिया। संविधान की प्रस्तावना में हमारे देश को क्या नाम दिया गया? क्या बोलेगा? भारत और इंडिया। भारत और इंडिया नाम दिया गया। ठीक है, मुंह काला रहा, मुंह काला रहा पूरा काला ब्लैक। ये ठीक है ना? हाँ, ये ठीक जान रहा है, केवल मुंह ब्लैक है। अब आपका मुंह आ गया। आई इतनी ब्राइटनेस कम हो गया। ठीक है, चलो आगे लेकर चलते हैं। तो भारत के किस प्रधानमंत्री को संसद का सामना नहीं करना पड़ा था? भारत के किस प्रधानमंत्री को संसद का सामना नहीं करना पड़ा? तो चौधरी चरण सिंह समाधि किसान घाट हुआ। अगर चौधरी चरण सिंह का समाधि स्थल बोला जाए उसका नाम क्या था? हुआ किसान घाट। अगला क्वेश्चन के हम लोग बात आगे आते हैं। क्या था हुआ? क्वेश्चन है राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्लवी राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्लवी राधाकृष्णन के याद में लोग हम लोग जन्म दिवस के रूप में 5 सितंबर को क्या मनाते हैं? शिक्षक दिवस ना। तो वो अगर बोला जाए राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्लवी राधाकृष्णन था। प्रथम बार केंद्र में गठित गैर कांग्रेस सरकार का प्रधानमंत्री बुआ कौन था? मोरारजी जी देसाई। कौन नाम था? मोरारजी जी देसाई। फिर से सुन बुआ, प्रथम बार केंद्र में गठित गैर कांग्रेस सरकार का प्रधानमंत्री कौन था? मोरारजी जी देसाई। कौन था? मोरारजी देसाई। बीजक किसकी रचना थी? कबीरदास की। 17 नंबर क्वेश्चन का था हुआ बीजक किसकी रचना थी? कबीरदास की। बीजक किसकी रचना थी? कबीरदास की। अगला क्वेश्चन है भारत का आखिर अंग्रेजी वायसराय कौन था? आखिरी यहाँ आखिरी होना चाहिए। लास्ट वायसराय कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन। यानी कि बोला जाए भारत का आखिरी लास्ट अगर बोला जाए वायसराय कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। भारत का आखिरी अंग्रेजी वायसराय हुआ कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। अगला क्वेश्चन के हम लोग आते हैं। करो या मरो की नारा, करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो की नारा किसने दिया था? तो वो बोलता महात्मा गांधी जी ने। भारत छोड़ो आंदोलन किसने किया था? महात्मा गांधी ने। कब? 1942 में। डू एंड डाई की नारा किसने दिया था? 1942 में महात्मा गांधी ने। भारत छोड़ो आंदोलन की नारा किसने दिया था? 1942 में। गांधी जी का जन्म होता 2 अक्टूबर 1869 में। मृत्यु होता हुआ 30 जनवरी 1948 में। इन लोग का क्या मृत्यु होता है? गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गया था 1993 ईस्वी में हुआ। 1893 ईस्वी में आए थे। 1915 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह। 1917 ईस्वी में असहयोग आंदोलन 1920 से लेकर 22 चला था हुआ, याद रखना। अगर जालियांवाला बाग हत्याकांड बोला तो 1919 में हुआ था।
और असहयोग आंदोलन अंत कब हुआ? 1922 में लास्ट हुआ था। हुआ नमक सत्याग्रह 1930 में स्टार्ट होता है, हुआ खत्म हुआ 1930 में। ठीक है। अब गारो या अमरों की नारा कब दिया? तो 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। डू एंड डाई नारा 1942 में। महात्मा गांधी का नारा था। सत्याग्रह सर्वप्रथम 1906 ईस्वी में हुआ। दक्षिण अफ्रीका में भी चला गया था सर्वप्रथम, दक्षिण अफ्रीका में 1906 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्वेश्चन है, हम फास्ट थोड़ा जा रहे हैं, इसके रीजन है आप लोग भी फास्ट बनिए। बिहार पुलिस का तैयारी करते हैं जब कोई बात विचार कुछ नहीं। एनसीईआरटी के टोटल क्वेश्चन लेकर आए 50 क्वेश्चन, अंधाधुन खाली क्वेश्चन चलेगा, कोई बात विचार कमेंटबाजी कुछ नहीं चलने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रल समस्या इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? एर्नाकुलम केरल, एर्नाकुलम केरल। अगला क्वेश्चन है, कन्याकुमारी शहर बसा है हुआ तमिलनाडु में। कन्याकुमारी कहाँ से? तमिलनाडु नीचे। कन्याकुमारी कहाँ? सबसे नीचे, दक्षिणतम बिंदु चलाता हुआ। संघ शासित प्रदेश दादर व नागर हवेली भारत के किन दो राज्यों के बीच स्थित है? आसान क्वेश्चन हुआ, गुजरात और महाराष्ट्र के बीच स्थित है। सबसे बड़ा एरिया कौन है? महाराष्ट्र। ठीक है। और गुजरात सबसे बड़ा क्या हुआ है? वो जिला जिसे कच्छ की खाड़ी कहते हैं। संघ शासित प्रदेश दादर व नागर हवेली भारत के किन दो राज्यों के बीच स्थित है? गुजरात व महाराष्ट्र, गुजरात व महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन की हम बात करते हैं, तो भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन से? हुआ कर्नाटक, तमिलनाडु। चंदन की लकड़ी कर्नाटक, तमिलनाडु। चंदन से कुछ याद आएगा, पुष्पा नहीं टूटना, झुकेगा नहीं। तो चंदन का लकड़ी का सप्लाई ज्यादा होता है। वह भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन है? तो क्या बोलेंगे? कर्नाटक व तमिलनाडु, कर्नाटक व तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे ज्यादा रेशम उत्पादित करता है कौन? वह कर्नाटक। रेशम की बात बोले तो वह कौन? कर्नाटक। रेशम की बात बोले तो कौन? कर्नाटक। अगला क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? वो 6 क्षेत्रों में। कितने क्षेत्रों में? 6। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्र में? वो 6 क्षेत्रों में। अगला क्वेश्चन की हम बात करते हैं, के बाद क्वेश्चन में है ठीक है। चलो क्वेश्चन है बुआ, क्वेश्चन कहता है, किसने कहा था मध्य रात्रि की चकोर पर जब सागर सोता है तो भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठता है। बड़ा गजब है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू यानी कि प्रथम प्रधानमंत्री हुआ थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता का नाम मोतीलाल नेहरू थे, याद रखना। गद्य एवं पद्य दोनों में किस ग्रंथ की रचना की गई? वो यजुर्वेद में। कितना है? वेद की संख्या 4, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद ना, सबसे पुराना वेद ऋग्वेद। कहा था ऋग्वेद में 10 मंडल हुआ, याद रखना। उसके बाद अगर गाना उना इस सब का वेद अगर बोला जाए तो सामवेद। यजुर्वेद मंत्र का उच्चारण वो इसमें होता है। तो गद्य एवं पद्य दोनों में किस ग्रंथ की रचना होती है? यजुर्वेद में। सर्वप्रथम किस महिला ने बौद्ध धर्म की ग्रहण किया था? तो गौतमी, नंदा 2, यशोधरा बुआ, याद रखना। गौतमी, नंदा एवं यशोधरा। यशोधरा कौन थी? थी गौतम बुद्ध के मौसी थी यशोधरा, जो लालन पालन बुआ किए थे। गौतम बुद्ध के 7वें दिन बाद उनका माता जो था देहांत हो गई थी, यानी कि यशोधरा थी उसकी मौसी। जो सर्वप्रथम किस महिला को बौद्ध ने धर्म के ग्रहण किया था? बुआ यशोधरा। यशोधरा कौन थी? प्रजापति बुआ गौतमी थी, सॉरी यशोधरा उनकी पत्नी थी, ठीक है। और प्रजापति गौतमी थी उनकी मौसी थी। मौसी बोलो, सौतली माँ बोलो या माए बोलो। और यशोधरा बुआ कौन थी? उनकी पत्नी थी। और ये प्रजापति गौतमी कौन थी? उनके मम्मी, सौतली माँ या मौसी भी, कन्फर्म नहीं है, ठीक है। अगला क्यों, अगला बात हम बोलते हैं, अगला क्वेश्चन हुआ है,
किस नेता ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? बहुत गजब क्वेश्चन है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने संविधान की रचना कर दिया, जिन्होंने संविधान बना दिया। इन्होंने बोला था अनुच्छेद 32 संविधान की आत्मा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ है, अनुच्छेद 32 क्या कहता है? संविधान का आत्मा। अनुच्छेद 32 क्या कहता है? संविधान का आत्मा। तो किस नेता ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? वह B.R. अम्बेडकर ने। संविधान के रचनाकार, संविधान के भगवान, संविधान के ज्ञाता, संविधान फादर ऑफ संविधान डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इन्होंने हुआ 2 वर्ष 11 मंथ और 18 दिन में संविधान लिख दिए थे। संविधान बनकर तैयार हो गया था। वह 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ हो गया था। 26 जनवरी 1950 में संविधान लागू हो गया था। प्रथम बैठक हुआ 9 दिसंबर 1946 को। लास्ट बैठक हुआ 11 दिसंबर 1946 को। ठीक है। तो संविधान ज्ञाता के नाम अगर बोला जाए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन थे? वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन की बात हम बोलते हैं तो 1857 क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? गजब क्वेश्चन है। पानमस्टन, यानी कि पानमस्टन। 1857 क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? पानमस्टन। 1857 क्रांति वो खतरनाक क्रांति था। रोटी 2 किनारा इसी में लगा था। कमल के फूल, रोटी, चूड़ा में मतलब पिसा हुआ, ये सब इसका क्या था? निशानी। रोटी 2 किनारा भी वो इसी में रोटी का प्रचार प्रसार कर रहा था। सब मिली भगत से 1857 क्रांति। 1857 क्रांति का मुख्य भाग अगर बोला जाए तो मंगल पांडे ने वो उठाया था। मंगल पांडे थे, बहुत खतरनाक इंसान थे। उन्होंने चर्बी वाले कारतूस का विरोध किए थे। 1857 क्रांति मुख्य अगर कारण बोला जाए तो चर्बी वाले कारतूस था। सभी धर्मों को भ्रष्ट करने का काम किया था 1857 क्रांति अंग्रेजों ने। इसीलिए 1857 के क्रांति हुई थी। मुख्य अगर कारण बोले चर्बी वाले कारतूस। और 10 मई को वह मेरठ से यहाँ युद्ध उठा था। 10 मई को पहला क्रांति अगर बोला जाए तो 10 मई को मेरठ से यह क्रांति होना शुरू हो गया था। 1857 क्रांति मुख्य रूप से हुआ था। अगला क्वेश्चन क्या हम लोग बोलते हैं वो है, गुरु गोविंद सिंह के मृत्यु के बाद सिखों का नेतृत्व किसने किया था? गुरु गोविंद सिंह चूंकि 10वें गुरु थे। उसके बाद अगर बोला जाए बंदा बहादुर, अभी जस्ट बताए थे तेग बहादुर और बंदा बहादुर। 11वें गुरु कौन था? वो बंदा बहादुर। अगला क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं तो ए पैसेज टू इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? E.M. फॉस्टर। ई पैसेज टू इंडिया पुस्तक के लेखक हुआ था कौन था? E.M. फॉस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात बोलते हैं, नियाग्रा जलप्रपात कहाँ स्थित है? अमेरिका में। कहाँ स्थित है वो? अमेरिका में। नियाग्रा जलप्रपात कहाँ स्थित है? अमेरिका में। नियाग्रा जलप्रपात कहाँ स्थित है? अमेरिका में। अगला क्वेश्चन की बात हम बोलते हैं, अल इलिल समाचार शुरू किया था अब्दुल कलाम आजाद ने। अब्दुल कलाम आजाद ने। मिसाइल मैन के नाम से भी बहुआ जाना था अब्दुल कलाम आजाद। खतरनाक इंग्लिश बोलते हैं, इसके सामने हम कैसा खत्म हो गया था अब्दुल कलाम आजाद। अगला क्वेश्चन की हम बात करते हैं, कहा जाता है अलमाटी बांध, हे भगवान, अलमाटी बांध किस नदी पर बना हुआ? कृष्णा नदी पर। किस नदी पर बना हुआ? कृष्णा नदी पर। अलमाटी बांध किस नदी पर बना हुआ? कृष्णा नदी पर। ने अगला क्वेश्चन है, द दिनकर्ष पुस्तक किसकी है बुआ? अरुंधति राय के। किसका है? अरुंधति राय का। अगला क्वेश्चन की बात हम बोलते हैं, किस देश की संसद को संसद की जननी कहा जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किस देश की संसद को संसद की जननी कहा जाता है? तो ब्रिटेन की संसद को संसदीय प्रणाली कहा जाता है। अगर बोला जाए किस देश की संसद को संसद की जननी कहा जाता है तो ब्रिटेन की संसद यानी कि संसदीय प्रणाली कहा जाता है। चीन में लाल क्रांति कब हुई थी बुआ? तो चीन में लाल क्रांति होती है 1949 में। चीन में लाल क्रांति 1949 में जब अपने संविधान बनकर तैयार हो गया। कांसा मिश्र धातु है किसका? कॉपर और टिन का। किसका बुआ? कॉपर और टिन का। कांसा मिश्रण धातु है कॉपर और टिन का। डियागो गार्सिया एक छोटा द्वीप है, वह किस महासागर में स्थित है? वह हिंद महासागर में। किस महासागर में? हिंद महासागर में। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर।
प्रशांत महासागर के ऊपर से एक भी प्लेन नहीं उड़ सकता है, नहीं खत्म। अगला क्वेश्चन है, भाखड़ा नंगल बांध किस वर्ष बना था? वो 1963 में। कब बना था? 1963 में। भाखड़ा नंगल बांध किस वर्ष बना था? 1963 में। सार्क की स्थापना कब हुई थी? वो 8 दिसंबर 1985। 8 दिसंबर 1985 सार्क की स्थापना कब हुई थी? 8 दिसंबर 1985 ढाका में। कहाँ था वो? ढाका में। हम 50 क्वेश्चन का टारगेट वो लिए हुए थे, 50 क्वेश्चन पूरा कर छोड़ देंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार पुलिस में टकराना है तो टकराने की गारंटी है। अगला क्वेश्चन, साम पेंस कहाँ के आदिवासी है? साम पेंस कहाँ के आदिवासी है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह का। कहाँ का हुआ? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तेनालीराम किनके दरबारी कवि थे? वो कृष्णदेव राय की। किसके थे? वो कृष्णदेव राय की। धौलापुर हकस किसका कार्यालय है? संघ लोक सेवा आयोग की, यूपीएससी की बुआ ना। अगला, 49वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के बीच जोड़ती है? अमेरिका और कनाडा। किसको बुआ? अमेरिका और एवं कनाडा। अगला क्वेश्चन की बात हम बोलते हैं, क्वेश्चन है बुआ, विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। ठीक है। एक्यूपंक्चर क्या है? बता, सुई से इलाज करने का तरीका जो चीन में है। एक्यूपंक्चर वो क्या है? या वह सुई से इलाज करने का तरीका है, या कहाँ होता है? चीन में होता है। कहाँ होता है? चीन में होता है। फिर से, एक्यूपंक्चर क्या है? वो सुई से इलाज करने का एक तरीका है जो चीन में होता है। डायलिसिस का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? डायलिसिस का प्रयोग किसके लिए? वो गुर्दे का कार्य करने के लिए। गुर्दा मतलब किडनी का काम क्या था? वो डायलिसिस का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? वो गुर्दे का कार्य करने के लिए। वर्तमान समय में पंचाल किस नाम से जाना जाता है? वर्तमान समय में पंचाल किस नाम से वो जाना जाता है? उसको नाम है पंजाब। अभी पंचाल काम खत्म, सॉरी पंचाल नाम है। रेड क्लिफ सीमा रेखा है, भारत और पाकिस्तान को बुआ जोड़ती है। रेड क्लिफ रेखा की बात बोले तो भारत और पाकिस्तान की जोड़ती है। मैकमोहन रेखा की बात बोले तो भारत और चीन के बीच जोड़ती है। भारत एवं चीन, ये सब तो नॉर्मल क्वेश्चन है। जो बच्चा इस सब क्वेश्चन को नहीं जाना, मतलब वो काम खत्म उसका है। तो VVI क्वेश्चन 50-55 हम क्वेश्चन दिए। बिहार पुलिस स्पेशल क्वेश्चन वो है, जो इसको रट लिया एक बार, एक क्वेश्चन निश्चित रूप से टकराएगा, मेरा गारंटी है। अगर नहीं पढ़ना तो मत पढ़ो। अगला क्वेश्चन वो है, स्वर्ण मंदिर बनवाने के लिए किस सम्राट ने भूमि उपलब्ध करवाई थी? अकबर ने। किसने बुआ? अकबर ने। स्वर्ण मंदिर बनवाने के लिए किस सम्राट ने उपलब्ध करवाई थी भूमि? तो बुआ अकबर ने। शब्द टी किस खेल से संबंधित है? टी मतलब गोल्फ से। टी गोल्फ से। शब्द टी को किसने बुआ? गोल्फ से। अगला कल जो है, कल क्लास वाला मैं अभी 54 से स्टार्ट किए हैं। मेरे पास इस प्रकार ना जाने 10,000 क्वेश्चन है। इस प्रकार वो 10,000 क्वेश्चन है। 54 से लेकर 100 तक कल हम क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, आप लोग बने रहिएगा वीडियो में। ठीक, चलो बंद करो बुआ।